हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लैब साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम स्टडी करने वाले हैं आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। आरएनए प्रोसेसिंग क्या होता है, तो इसके बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके हैं यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। उसमें हमने देखा था कि यूकेरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए का निर्माण होता है और जो आरएनए बनता है उसको बोलते हैं प्री आरएनए। अब ये आरएनए बाद में मॉडिफिकेशन करता है और मॉडिफिकेशन करने के बाद में इसमें कुछ चेंजेज आते हैं। तो मॉडिफिकेशन में सबसे पहला होता है 5 प्राइम कैपिंग और दूसरा होता है 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन। इसके बाद में स्प्लाइसिंग होती है और भी अलग अलग आरएनए में अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। हम यहाँ पर एमआरएनए में जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इस प्रोसेस को, मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग। तो यदि अभी तक आपने यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आरएनए का निर्माण कैसे होता है और उसी से अटैच ये टॉपिक है, तभी आपको समझ में आएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 5 प्राइम कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन कैसे होता है। स्प्लाइसिंग के बारे में अलग से वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो उसको अलग से स्टडी करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से काउंसलिंग स्टार्ट की जा रही है। फ्री काउंसलिंग फॉर CSIR 2020 CSIR के लिए अलग से काउंसलिंग सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं आज से, यानी 11 फरवरी से। तो यहाँ पर अलग अलग टाइम पर आपको अलग अलग जो एजुकेटर्स हैं वो आपको अलग अलग टॉपिक्स पर यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसे आरती रानी है, वो आपको लाइफ इन रिसर्च लैब में कैसी लाइफ होगी, इनका जो काउंसलिंग होगी वो होगी 8:30 बजे शाम को। अंजलि अरोरा की होगी यहाँ पर किस टॉपिक पर, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर क्रैकिंग CSI नेट क्रैक करने के बाद में क्या अपॉर्चुनिटी है, इनका होगा 7:30 बजे। और कुलदीप गर्ग जो होंगे उनका होगा व्हाट इज़ नेक्स्ट आफ्टर CSI नेट 8:30 बजे। और दीपशिखा गोस्वामी जी का होगा यहाँ पर 6 बजे। इनका टॉपिक रहेगा CSI रिजल्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू के बारे में। तो आप जिनको भी ज्वाइन करना चाहे तो रेस्पेक्टिव टाइम्स पर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप फ्रीली इनका सेमिनार ले सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो। और यदि आप यहाँ पर कंप्लीट CSI 2020 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो CSI पर आप यहाँ पर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लेकर यहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानिंग की जाएगी, आपकी स्टडी बूस्टर सेशन लगाए जाएंगे, आपके डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप इसमें यहाँ पर कर सकते हो, स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिलेंगे और SFP और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको बताया जाएगा। तो आप इसके लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हो। लेकिन सब्सक्रिप्शन खरीदते समय आप ये प्राइस मत दे देना, क्योंकि ये प्राइस दे दोगे तो आपको थोड़ा मनी लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्राइस पे करने से पहले आप हमारा कोड यूज़ कीजिए ULS10। तो ULS10 जैसे ही कोड यूज़ करोगे तो इस प्राइस में से 10% आपका कम हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। तो ये है आपका टॉपिक जो है आरएनए प्रोसेसिंग। देखिए, हमने इससे पहले प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कि जो आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन ये यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। अब प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोकैरियोट में ये प्रोसेसिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो भी प्री एमआरएनए बनता है वही एमआरएनए के रूप में यूज आ जाता है, उसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती, ना के बराबर मॉडिफिकेशन होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में ये मॉडिफिकेशन हमें बड़े तौर पर देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। तो यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस द आरएनए इन द न्यूक्लियस बिफोर इट्स मूव इन साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। आपको पता है यूकैरियोट्स में जो आरएनए का सिंथेसिस होता है वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस से वो बाहर जाता है। तो साइटोप्लाज्म में जाने से पहले उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। वो मॉडिफिकेशन होते हैं एक तो आरएनए कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन, और ये बाहर जब रिलीज होने के बाद में नहीं होता। आरएनए कैपिंग जब आरएनए सिंथेसिस हो रहा होता है तभी होने लग जाता है, और लास्ट में जब क्लीवेज होता है तो भी पॉलीएडिनाइलेशन होने लगता है। कैसे होता है, कौन कौन सी प्रोटीन इसमें पार्टिसिपेट करती है, तो पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या होता है। तो आरएनए कैपिंग क्या होता है, हैपेंस एट 5 प्राइम एंड। जो आरएनए बनता है उसके 5 प्राइम एंड पर क्या होता है,
जो मिथाइल गुआनोसिन ऐड हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जी कैप भी बोलते हैं। जो मेथाइलेटेड कैप ग्वानिन होता है इसको हम जी कैप भी बोलते हैं, जो 5 प्राइम पर ऐड हो जाता है। और पॉली एडिनाइजेशन की बात करें तो 3 प्राइम एंड पर बहुत सारे एडिनिन जुड़ जाते हैं, एडिनोसिन यहाँ पर जुड़ जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं पॉली ए टेल। और यहाँ पर आपको पता है एमआरएनए में इंट्रॉन और एक्सॉन प्रेजेंट होती है। इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है जिनको रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कैपिंग कैसे होती है। तो कैपिंग में देखो यहाँ पर आप डायग्राम में समझ सकते हो, 5 प्राइम एंड पर गुआनिन जोड़ दिया है, इसको हम 5 प्राइम कैप भी बोलते हैं। ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं 5 प्राइम कैपिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है आरएनए, आरएनए को ही हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट का नाम दे रहे हैं। अब ये प्रोसेस कौन से एंजाइम के द्वारा की जाती है और कैसे की जाती है वो समझते हैं। आफ्टर अबाउट 30 न्यूक्लियोटाइड आर एडेड, 5 प्राइम इज ऑलमोस्ट इमीडिएटली मॉडिफाइड। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपने अगर लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में बात करें तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाता है आरएनए का, उस पर 3 फॉस्फेट ऐड होते हैं। जो भी पहला न्यूक्लियोटाइड होता है उस पर कितने फॉस्फेट होते हैं, 3 फॉस्फेट होते हैं। मान लीजिए कोई भी हो ये न्यूक्लियोटाइड। अब इन फॉस्फेट के सामने ही दूसरा ये लगभग 30 न्यूक्लियोटाइड लंबा हो जाता है, तो ये जो 5 प्राइम एंड है इस पर क्या होने लगता है, जी कैप का निर्माण होने लगता है। अब ये जो 3 फॉस्फेट है उनमें से एक फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है और यहाँ पर नया जो ग्वानिन आता है वो ग्वानिन कैसा होता है, जिस पर भी 3 फॉस्फेट होते हैं, उनमें से 2 फॉस्फेट को रिमूव किया जाता है और एक फॉस्फेट के साथ यहाँ पर 3 फॉस्फेट वाला एक ब्रिज बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं 5 प्राइम ट्राई फॉस्फेट लिंकेज। बिल्कुल अनयूजुअल होता है, बल्कि हमेशा हम कैसे देखते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम बॉन्डिंग देखते हैं, डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर ओरिएंटेशन बिल्कुल उल्टा रहता है। आगे की स्लाइड में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से रहता है। तो ए फॉस्फेट टर्मिनल इज रिलीज बाय हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के द्वारा जो एक फॉस्फेट होता है वो रिलीज कर दिया जाता है। द डाइफॉस्फेट 5 प्राइम एंड देन अटैक्स द अल्फा फॉस्फेट ऑफ जीटीपी। यहाँ पर जो जीटीपी आएगा नया, उसके जो अल्फा फॉस्फेट होगा यानी जो सबसे पास वाला जो फॉस्फेट होगा उस पर अटैक किया जाएगा। इसके बाद में ये जो प्रोसेस होती है तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। जो ब्रिज बनता है 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट लिंकेज, इसको प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। दिस हाईली डिस्टिंक्टिव टर्मिनस इज कॉल्ड कैप। इसको क्या बोलते हैं, कैप साइट बोलते हैं। अब ये कैप क्या करती है, बाद में इसको ये प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए केमिकली ये किस प्रकार से बनता है। तो ये मान लीजिए ये 5 प्राइम एंड, ये तो है 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड पर हमें पता है जो मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ा हुआ है उसके 3 फॉस्फेट थे। उन 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट बाहर निकाल दिया गया है। देखिए यहाँ पर 5 प्राइम पर 3 फॉस्फेट ऐड है। इन 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है। अब एक फॉस्फेट बाहर निकल जाता है, फिर आता है जीटीपी। जीटीपी में से 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं और एक फॉस्फेट यहीं पर प्रेजेंट रहता है। तो देख सकते हो आप 3 फॉस्फेट आ गए ग्वानिन और न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं हम क्या, 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट ब्रिज। इस प्रकार का बनता है। और यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन, इस शुगर और न्यूक्लियोटाइड का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। तो ओरिएंटेशन भी इसका उल्टा होता है। और जिनके बीच में तो कौन सा बॉन्ड बना हुआ था, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, 5 प्राइम टू 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड बन जाता है लास्ट में, इसको बोलते हैं बाद में। यहाँ पर देखिए इस न्यूक्लियोटाइड पर लास्ट में जो मिथाइल ग्रुप जुड़ता है, जो ग्वानिन होता है उस पर क्या जुड़ता है, मिथाइल ग्रुप जुड़ता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं मिथाइलेटेड जी कैप। क्या बोलते हैं, मिथाइलेटेड जी कैप। और ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ता है वो यहाँ पर ग्वानिन के नाइट्रोजन नंबर 7 पर जुड़ता है। कहाँ पर जुड़ता है, नाइट्रोजन नंबर 7। अब इसके यूज क्या होते हैं, कैपिंग जो होती है इसके क्यों की जाती है कैपिंग। तो कैपिंग के क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, तो स्प्लाइसिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है।
दूसरी बात करें तो ये कई प्रकार के एंजाइम जैसे फॉस्फेटेज हो गए, न्यूक्लियेज हो जाए, उनसे प्रोटेक्ट करता है। तीसरी बात करें, इन एडिशन कैप्स एनहांस द ट्रांसलेशन, ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन को जल्दी से कार्य करते हैं, अदरवाइज यहाँ पर ये जो mRNA होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। नोट यहाँ पर क्या है, tRNA और RNA मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव कैप्स। यहाँ पर tRNA और rRNA की बात करें तो इन पर कैपिंग नहीं होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा जो इसका है पॉली एडिनाइलेशन की। पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है, तो पॉली एडिनाइलेशन का सीधा सा मतलब है कि 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल जुड़ना, यानी पॉली एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड की वाली चेन जुड़ना। तो मोस्ट यूकैरियोट्स mRNAs कंटेन पॉली ए टेल, तो मोस्ट ऑफ से सब पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है जो भी यूकैरियोटिक mRNA होते हैं। पॉली ए टेल इज नॉट एनकोडेड बाय डीएनए, ये सब इंपॉर्टेंट है कि सारा जो आरएनए होता है वो तो डीएनए के द्वारा कोडेड होता है, लेकिन ये जो लास्ट में पॉली ए टेल बनती है वो डीएनए से कोड नहीं होती है, ये बाद में जोड़ी जाती है। जब यहाँ पर से रिलीज हो जाता है तब बाद में जोड़ी जाती है। सम mRNAs कंटेन इंटरनल, यहाँ पर कुछ आरएनए में जो इंटरनल ऐसी सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं AAUAA सीक्वेंस, जो एक्चुअल में क्या होती है, क्लीवेज सिग्नल होता है। दिस क्लीवेज साइट इज 11 to 30 न्यूक्लियोटाइड अवे फ्रॉम द AAUA साइट। तो ये जो इस साइट से लगभग 30 न्यूक्लियोटाइड अवे एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं क्लीवेज साइट, जहाँ से जो mRNA होता है उसको रिलीज किया जाता है एंजाइम के कट लगाकर। After the cleavage by an endonuclease 50 to 250 residues are added by poly। यहाँ पर जब इसको क्लीवेज के द्वारा mRNA को अलग कर दिया जाता है उसके बाद में इससे 50 से लेकर 250 तक यहाँ पर एडिनिन जोड़े जाते हैं, यानी पॉली ए टेल जोड़ी जाती है। कैसे जोड़ी जाती है, कौन सा एंजाइम काम में आता है, ऐसे जोड़ी जाती है जैसे हमने 5 प्राइम कैपिंग कर दी, 3 प्राइम पर पॉली ए टेल जोड़ी जाएगी जिसकी लंबाई होगी 50 से 250 एडेनिन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब इसके बाद में कैसे होता है ये प्रोसेसिंग वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए ए सेकेंड, यहाँ पर म्यूटेटिंग द क्लीवेज सीक्वेंस इज द पेरेंट डीएनए विल द रिजल्ट mRNA दैट इज नॉट पॉलीएडिनाइलेटेड नॉट एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म इंस्टेड ऑफ रैपिडली डिग्रेडेड। यदि यहाँ पर ये पॉली ए टेल नहीं जोड़ा जाएगा तो ना तो ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा और बल्कि डिग्रेड हो जाएगा। ए सेकेंड डाउन स्ट्रीम सिग्नल दैट इज GU रिच सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन and is located at 50 न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द साइट ऑफ क्लीवेज। यहाँ पर एक विशेष साइट होती है जिसको बोलते हैं GU रिच साइट, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, क्लीवेज साइट से यहाँ पर 50 न्यूक्लियोटाइड अवे प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर एक विशेष प्रोटीन आती है जिसको बोलते हैं CPSF प्रोटीन, जो इसका फुल फॉर्म होता है क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। ए लार्ज फोर सब यूनिट यह प्रोटीन होती है 360 किलो डाल्टन, जिसका मोलिकुलर वेट होता है, फॉर्म्स एन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विद AAUAA सीक्वेंस दैट इज subsequently stabilized by the addition of at least 4 separate protein complex by the bind of the CPSF RNA कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर CPSF बाइंड हो जाती है, कहाँ पर, इस सीक्वेंस पर बाइंड हो जाती है, जो यहाँ पर AAUA सीक्वेंस है उस पर आकर बाइंड हो जाती है। इसके बाद में बाइंड होने पर यहाँ पर 4 प्रोटीन और आती हैं। एक तो CSTF की फुल फॉर्म है क्लीवेज स्टिमुलेटरी फैक्टर इंटरेक्ट्स विद GU रिच सीक्वेंस। ये जो प्रोटीन होती है वही बाद में क्लीवेज करने का कार्य करती है। एक और होती है CF फर्स्ट एंड CF सेकेंड, क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट एंड क्लीवेज फैक्टर सेकेंड। ये क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं स्टेबलाइजिंग प्रोटीन RNA कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन RNA कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। फिर आता है इंपॉर्टेंट एंजाइम PAP, जो पॉली ए टेल का सिंथेसिस करेगा, उसको बोलते हैं PAP एंजाइम, यानी पॉलीएडिनाइलेट पॉलीमरेज एंजाइम। फिर आता है PABP, पॉलीएडिनाइलेट बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड्स द पॉली ए पॉलीमरेज। इस पॉली ए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए जो हेल्पफुल होता है वो होता है PABP प्रोटीन। इसके बाद में कैसे होती है प्रोसेस वो देखते हैं। यहाँ पर डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हो कि एक एक हम स्टेप वाइज देखते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो है GU रिच सीक्वेंस, ये है यहाँ पर पॉली ए सिग्नल जो क्लीवेज सिग्नल कहलाता है, ये है पॉली ए साइट। अब इस 3 प्राइम पर हमें
पोली ए चेन जोड़नी है। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले यहाँ पर 4 प्रकार के फैक्टर आएंगे, CPSF, CSTF, CF फर्स्ट एंड CF सेकेंड। वो आकर यहाँ पर बाइंड हो जाएंगे। CPSF आकर बाइंड हो गई कहाँ पर? पोली ए सिग्नल पर। उसके आगे आकर बाइंड हो गई GU सीक्वेंस पर। क्या बाइंड हुई? CSTF। और यहाँ पर बाइंड हुई CF फर्स्ट और CF सेकेंड, जो इसको बेंड कर देती है, यहाँ पर कॉन्फॉर्मेशन को बेंड कर देती है mRNA को। बेंड करने के बाद में एक PAP एंजाइम आता है, यानी पॉली एडिनाइलेट पॉलीमरेज एंजाइम आता है, जो क्या करेगा? आगे पोली ए टेल का निर्माण करेगा। कैसे करेगा? यहाँ पर देखो डायग्राम में। अब ये जो GU सीक्वेंस पर जो क्या जुड़ा हुआ था? CSTF, CF फर्स्ट एंड CF सेकेंड। इन्होंने क्या किया? इसको क्लीवेज कर दिया, यानी कट करके रिलीज कर दिया। अब रिलीज होने के बाद में जो PAP एंजाइम है वो क्या करेगा? स्लोली पॉली एडिनाइलेशन करेगा। इसके 3 प्राइम एंड पर PAP क्या करेगा? नए एडिनिन जोड़ेगा, यहाँ पर नए एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ऐड करेगा। इस प्रकार से आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर इसने नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक और प्रोटीन हेल्प करती है इसकी PAP की, जिसको बोलते हैं PABP। इसको ये जो यहाँ पर हेल्प करती है, ATP यूज़ में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से नई पोली ए टेल का निर्माण इसमें कर दिया जाता है। तो यहाँ पर लास्ट में आप समझ सकते हो कि PAP किस प्रकार से कार्य करता है। द रिक्वायरमेंट फॉर PAP बाइंडिंग द कॉम्प्लेक्स बिफोर क्लीवेज एंश्योर दे फ्री 3 प्राइम एंड ऑफ द क्लीवेज एंड mRNA इज पोली एडिनाइलेटेड एज क्विकली एज पॉसिबल। कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी, जैसे ही यहाँ पर क्लीवेज के द्वारा रिलीज होता है तो क्या किया जाता है कि जल्दी से जल्दी उसकी पोली एडिनाइलेशन किया जाता है, अदरवाइज वो डिग्रेड होने के चांसेस रहते हैं। आफ्टर क्लीवेज ऑफ द mRNA स्लो फेज ऑफ पोली एडिनाइलेशन अकर इन दी 12A रेजिड्यूज आर एडेड टू दी 3 प्राइम ओच। यहाँ पर जो 12 एडिनिल रेजिड्यू जोड़े जाते हैं 3 प्राइम एंड पर। दिस इज़ फॉलोड बाय द फास्ट फेज। अब 12 जो एडेनिन जोड़े जाते हैं उसके बाद में फास्ट तेज़ी से जोड़े जाते हैं 250। यहाँ पर स्टार्टिंग वाली प्रोसेस स्लो होती है, बाद में फास्ट होती है, जो 250 से भी अधिक एडेनिन यहाँ पर जोड़ दिए जाते हैं। किसके द्वारा? PAP के द्वारा, जिसको फैसिलिटेट किया जाता है PAP के द्वारा। PAP बाइंड्स टू द शॉर्ट ए टेल इनिशियली एडेड देन स्टिमुलेट्स द फर्दर पॉलीमराइजेशन ऑफ रेजिड्यूज। इनिशियली ये शॉर्ट टेल पर जुड़ती है और बाद में इसको स्टिमुलेट करती है। PAP सेकेंड में आल्सो भी सिग्नल PAP टू टर्मिनेट एडिशन of 8 residues that 250 are added, not clear how this work। यहाँ पर लास्ट में जैसे ही इसके 250 से लगभग पूरा हो जाता है तो उसके बाद में जो रिमूव करने का कार्य करता है कि इसके बाद में आगे नहीं रोकना, वो कार्य भी PAP फर्स्ट सेकेंड के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से होता है 5 प्राइम कैपिंग और पोली एडिनाइलेशन। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्प्लाइसिंग कैसे होती है, क्योंकि स्प्लाइसिंग एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।